हाँ। तो मैं हूँ इस समय संगम के किनारे, और संगम के किनारे आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या का स्नान, और मौनी अमावस्या के स्नान के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ भी यहाँ पर मिल रही हैं। कहीं पर लोग भजन गा रहे हैं, कहीं पर यूथ जय श्री राम के नारे लगा रहा है, और कहीं पर लोग अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, और कहीं पर लोग अपने रोज़मर्रा के खर्चे का इंतज़ाम आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक जो कार्य हैं उनसे कर रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं जिनको घर से कुछ बहुत गिने चुने पैसे मिलते हैं, और उनके लिए महाकुंभ में सस्टेन करना, महाकुंभ में रहना एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली मॉनेटरी, मतलब आर्थिक रूप से उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो महाकुंभ में, जबकि रेंट अचानक से स्टीप कर गए हैं, अचानक से बहुत ऊपर उठ गए हैं यहाँ पर रहने के, तब लोग कैसे सर्वाइव करें। तो ऐसे में भारतीय युवा, जो कि बहुत जुगाड़ू माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ब्रेन है कि किसी भी स्थिति में अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है, तो भारतीय युवा यहाँ पे अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी। हाँ? चांदनी। जानवी? चांदनी। चांदनी। चांदनी जी, बताइए कि आप अच्छा खासा, मेरे ख्याल में आपकी अच्छी खासी एज, मतलब यंग हैं आप, और आप ये जो तिलक का कार्य करें, बहुत सुंदर आपने तिलक भैया के माथे पे लगाया है। क्या कंसेप्ट है आपका? और आप मुझे प्रोफेशनल इस फील्ड के तो नहीं लग रही हैं। जी नहीं, मैं इस फील्ड की नहीं हूँ। मैं बस महाकुंभ में आने के लिए और यहाँ कुछ दिन रहने के लिए, इस पावन जो महीने भर का जो पावन टाइम है, इस यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करने के लिए आई हूँ। पर यहाँ बहुत कॉस्ट होने की वजह से मैं सबको तिलक लगा रही हूँ। एक तरीके से मैं पुण्य का काम भी कर रही हूँ, और कुछ पुण्य कमाने के बाद वापस घर जाऊँगी। पर ये 144 साल के बाद जो ये आया है कुंभ, महाकुंभ, ये दोबारा हमारी लाइफ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ आना सोचा, क्योंकि ये हमारे धर्म के लिए भी है और हम धर्म के लिए जागरूक भी हैं, इसलिए आ गई मैं। कहाँ कहाँ आपने हाथ पांव मारे कि आप सस्टेन कर सके महाकुंभ 2025 में? मैंने सोचे थे कि यहाँ पे स्टॉल लेके कुछ कर लूँगी, पर यहाँ वो भी थोड़े कॉस्टली थे, हम उससे भी नहीं कर अफोर्ड। तो एक स्टॉल कितने में मिल रहा था आपको? कहीं पे 30,000 बोला, किन्होंने कहीं पे 50-60 ऐसे बोल रहे थे। किस स्टॉल के लिए ट्राई किया आपने? नॉर्मल चाय नाश्ते के लिए अच्छा। हमने ट्राई किया, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा। तो अब हम यहाँ आ गए हैं और हमने रेंट पे कर दिया है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये बताइए कि ये जो तिलक लगाने का रोल ही है, इसमें श्री राम जी हैं और साथ में शंकर जी का भी, महाकाल जी का है, और तमाम सारी चीज़ें आपने बहुत ही सुंदर एक थाल में लिया हुआ है। तो क्या आपने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसकी ली, या फिर यूं ही मतलब आपने शुरू कर दिया और आप ट्रेंड हो गए? क्योंकि बहुत सुंदर आपने, भैया आप, बाबूजी आप थोड़ा सामने आ जाओ, ठीक है, बहुत सुंदर आपने एक तिलक लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल कोई लगाया हो, कोई पंडा या किसी समाज से हो? नहीं, बस यहाँ का चमत्कार है। यहाँ आने के बाद सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आने के बाद सबको तिलक लगाऊंगी, पर ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब अब आपकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? थोड़ी थोड़ी। मुझे याद है, मुझे भी आपने अप्रोच किया अभी, तभी मुझे लगा कि शायद आप स्नान करने आई होंगी, लेकिन आप इस तरह से अपने आप को यहाँ सस्टेन कर रही हैं। तो चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह जीवन में भी सस्टेन करने के लिए इसी तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालें। सब लोग मिलके वो एक बार बोलेंगे जय श्री राम, ठीक है? 1 2 3 जय श्री राम।